करती हूँ प्यार मैं तुझको, तुम भी करो प्यार मुझसे। दूर न जाना कभी, जाना ना दूर तुम मुझसे। करती हूँ प्यार मैं तुझको, तुम भी करो प्यार मुझसे। दूर न जाना कभी, जाना ना दूर तुम मुझसे। करती हूँ प्यार मैं तुझको। देखा तूने मुझ में, आए मेरे जीवन में। दुख भरी थी जिंदगी, खुशियाँ भर दी तूने। दुख भरी थी जिंदगी, खुशियाँ भर दी तूने। करती हूँ प्यार मैं तुझको, तुम भी करो प्यार मुझसे। दूर न जाना कभी, जाना ना दूर तुम मुझसे। करती हूँ प्यार मैं तुझको। सोचा ना था मैंने कभी, मिलेगा ऐसा हमदम। एक बस दिल के सिवा, क्या दूँ मैं तुझको सनम। बस दिल के सिवा, क्या दूँ मैं तुझको सनम। करती हूँ प्यार मैं तुझको, तुम भी करो प्यार मुझसे। दूर न जाना कभी, जाना ना दूर तुम मुझसे। करती हूँ प्यार मैं तुझको, तुम भी करो प्यार मुझसे। दूर न जाना कभी, जाना ना दूर तुम मुझसे। करती हूँ प्यार मैं तुझको।
भैया आइए, जाइए, आइए, आइए, चलिए, चलिए भैया, चलिए, आइए ना। भैया के पाँव छू, ये तुम्हारे बड़े जेठ हैं। ये लड़की, ये कौन है? ये आपके छोटे भाई सूरज की पत्नी है। पत्नी? हाँ, सूरज की शादी हो गई। भैया 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 क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? क्या हुआ भैया? भैया तकलीफ हो रही है? क्या हुआ भैया, बताइए। कहाँ कहाँ हो रही है, बताइए ना भैया। क्या हुआ भैया? बोलिए मुझे। भैया क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? बल्कि भाभी क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया आपको? भैया क्या हुआ? भैया 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 क्या हुआ? कमरे में लेके चलिए, कमरे में लेके चलिए मुझे। चलिए भैया, ऊपर आराम से। चलिए, चलिए, चलिए भैया। ये क्या कह रही हो गीता? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। सर, उस दिन की घटना से मैंने जो नोटिस किया वो है, बैल्कनी से नीचे की तरफ जब वो देख रहे थे, अशोक जी के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो अपने अतीत को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उनकी पत्नी तो छत से गिरकर ही मरी थी, है ना? हाँ सर, प्रभाकर चाचा ने तो ऐसा ही कुछ कहा था। सुनो गीता, आज मैं तुम्हें कुछ सजेशन दूंगा और अभी से ही तुम उसी सजेशन को फॉलो करके ट्रीटमेंट करोगे। आओ ना, डर क्यों रहे हो? चलो चलो, बैठो बैठो, आराम से बैठो बैठो बैठो। आज से मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। बहुत प्यार करेगा? हाँ करूंगा ना। मारेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ टॉनी, डोंट शाउट। रुक, ये देखो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा बिस्किट लाया हूं, खाओ खाओ। क्या हुआ? खाओ खाओ ना। कुत्ते का बिस्किट मैं क्यों खाऊं? तुम्हारे लिए तो और भी अच्छा अच्छा खाना है। थोड़ा इंतजार करो, देखना सारा खाना आ जाएगा। ये लो, नाम लेते लेते ही तुम्हारा खाना आ गया। देखो
ये देखिए मुजले साहब, जैसा आपने कहा था बड़े साहब के लिए ये सब खाना। ये देखो, ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है, सारा का सारा। देखो, खाओ। नहीं, अभी नहीं खाओगे। पहले एक एक करके मेरे सारे सवालों का जवाब दो, फिर जितना चाहे खाना। ये क्या बड़े साहब, आप नीचे क्यों आए? ऊपर चलिए ऊपर। नहीं, भैया को आज नीचे मैं लाया हूं, हम एक साथ डिनर करेंगे। ये सब खाना बड़े साहब के लिए ठीक नहीं रहेगा, और अगर मेम साहब को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। कौन मेम साहब? क्या मेम साहब मेरी गार्जियन है जो उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी? निकल जाओ यहाँ से। हाँ, मैं अच्छा भैया, अच्छा एक बात याद करने की कोशिश करना जरा। सूरज और तुम्हारे निकलने से पहले तुम्हारे कमरे की अलमारी के लॉकर से एक चेक बुक निकाल के उसमें से एक चेक तुमने मुझे दिया था, याद आ रहा है? वो चेक बुक कहाँ है? ओह, बुक। हाँ, मेरे कमरे में बहुत किताब है। चल मेरे साथ, सब तुझे दे दूंगा। उफ, बुक नहीं, चेक बुक कहाँ है? मुझे तो पता नहीं। नाटक कर रहे हो मेरे साथ। भोला। हाँ मुजले साहब, बोलिए। मेरा चाबुक मैं अभी लेकर आता हूँ। दिलीप, तूने चाबुक लाने को क्यों कहा है रे? तुम्हें मजा चखाने के लिए। अभी भी कह रहा हूं, बताओ। नहीं तो मार कर तुम्हारी बीवी को मैं घर से निकाल दूंगा भैया। क्या कहा तूने? हाँ। क्या कहा? हाँ। मेरी पत्नी को निकाल देगा? हाँ। इससे पहले तुझे ही खत्म कर दूंगा। भैया, खबरदार भैया, खबरदार। मुजले साहब, आपकी चाबुक। अब निकालता हूँ तुम्हारा पागलपन। मंजले साहब, इस बार बड़े साहब को माफ कर दीजिए, मत मारिए उन्हें। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। चाचा, मेरे सामने से हट जाइए आप। बोलो भैया, बोलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। रूपा दीदी, क्या हुआ? रूपा दीदी, अभी चलिए। क्यों, क्या हुआ? मजले भैया बड़े भैया को बहुत मार रहे हैं। क्या कह रही हो? जल्दी चलो। दिलीप, मुझे मत मार। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं मर जाऊंगा रे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये क्या? तुम उन्हें मार क्यों रहे हो? मुझे मत मार रे। रुक जाओ कह रही हूँ। मत मारो भैया। नहीं, मत मारो भैया को। रुक जाओ। तुम भैया को चाबुक मारना बंद करोगे या नहीं? नहीं, मैं नहीं हटूंगी। पहले तुम भैया को मारना बंद करो। रूपा, सामने से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। चाहे तुम मुझे मार लो, लेकिन मैं भैया को नहीं मारने दूंगी। हट जाओ। उठिए रूपा दीदी। मुझे मत मार। उठो, मैं कह रहा हूँ, उठो। मत मारो, इस तरह मत मारो।
मत मार मंजर साहब, और मैं आपको मारने नहीं दूंगा, बड़े साहब को मारने नहीं दूंगा, बड़े साहब को। आप हट जाइए, बड़े साहब मर जाएंगे, बड़े साहब, और मैं आपको मारने नहीं दूंगा, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब उठिए, बड़े साहब उठिए, बड़े साहब उठिए। प्रभाकर चाचा, भैया को ऊपर ले जाइए। रुकिए, पहले मुझे जवाब चाहिए। किस गुनाह के लिए आपने इन्हें मारा? भैया मेरा खून करना चाहते थे, इसलिए खुद को बचाने के लिए मजबूरन मुझे मारना पड़ा। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप अपनी आंखों से डिनर टेबल के पास देख कर आइए, और जिनकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ है, प्रभाकर चाचा से एक बार पूछ लीजिए। तो इसलिए तुम भैया को इतनी बेरहमी से मारोगे? बोलिए प्रभाकर चाचा, क्या ये सच में खून करना चाहते थे? मैं सारी बातें खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बड़े साहब का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। क्या हुआ? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। रूपा, तुम खड़ी खड़ी इनकी बातें सुन रही हो? घर का एक नौकर और बाहर की एक लड़की मुझसे जवाब मांग रही है, और मैं उसका जवाब दूं? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और तुम्हारे उस जवाब में सच्चाई होगी भी या नहीं, मुझे तो उस पर भी शक है। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम सच्चाई को छुपाना चाहोगी भी तो मैं तुम्हारी सच्चाई को बाहर जरूर लेकर आऊंगी। भूलिए मत, डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक मैं इनका इलाज करने आई हूँ, इसीलिए इन्हें कोई तकलीफ न पहुँचे ये देखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसीलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब मैं नहीं दूंगा। दिलीप बाबू, अगर मैं चाहूँ तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर थाने में जाकर FIR करके आपके हाथों में हथकड़ी पहना के आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ, लेकिन आपकी देवी जैसी पत्नी रूपा के बारे में सोचकर समाज में आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती। प्रभाकर चाचा, अशोक जी को ऊपर ले जाइए। सामने अपने आप को और कितना नीचा गिराओगे? तुम इंसान भी हो या जानवर? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। रूपा, आज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। तुम क्या सच में मुझसे नफरत करती हो? हाँ, नफरत करती हूँ। सिर्फ नफरत नहीं, मुझे तुम पर शक भी है। शक भी है? हाँ, पर ये भी समझती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि भैया ठीक हो जाए। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे भैया ठीक हो जाए ये मैं नहीं चाहता। नहीं चाहते। अगर चाहते तो तुम उस तरह भैया को चाबुक नहीं मारते। अगर आज मैं भैया पर चाबुक नहीं चलाता तो बाकी की जिंदगी तुम्हें विधवा के रूप में बिताना पड़ता। आंखों के सामने एक असहाय इंसान पर जिस तरह से तुम जुल्म ढा रहे हो, उसे देखने से अच्छा मैं सारी जिंदगी विधवा बनकर रहूं। क्या मैं नहीं समझती कि क्यों तुमने घर के सारे पुराने नौकरों को निकालकर अपने पालतू लोगों को रखा है? वो तो मैंने रोक लिया था, इसलिए प्रभाकर चाचा को नहीं निकाल पाए। रूपा, यू आर गोइंग टू फार। आवाज ऊंची करके बात मत करो। सिर्फ तुम मेरे पति हो, इसलिए ये सारी बातें मैं सबके सामने ना कहकर तुम्हें इस कमरे में कह रही हूँ। और अगर तुम्हारा अपमान ही करना होता तो ये सारी बातें तुम्हारे छोटे भाई सूरज से कहकर तुम्हारा नकाब उतार देती। रास्कल स्वाइन, निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार के तुम्हें निकालूंगा। निकल जाओ यहाँ से।
किसके घर? किसके घर से तुम मुझे निकाल रहे हो? इस घर की एक एक ईंट से लेकर जो कुछ भी देख रहे हो सब भैया का है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो तुम्हें 4 वक्त की रोटी मिलती है, महंगे कपड़े पहन के इतराते हो, विदेशी गाड़ियों में घूमते हो, वो भी भैया की है। और सुनना चाहते हो, मेरी शादी होने के बाद भी ससुराल में आकर आज तक जो रोटी खाई है वो भी भैया के पैसों की है। यहाँ तक कि शादी के जोड़े से लेकर आज तक जो मुझे गहने मिले हैं वो भी भैया के पैसों के हैं। और इसीलिए अगर तुम्हें निकालने का हक होता तभी तुम मुझसे ये सब बातें बोल सकते थे। लेकिन ये मत भूलो रूपा, एक हक मेरे पास अभी भी है और वो है तलाक देने का हक। हाँ, ये हक तो तुम्हारे पास बिल्कुल है, लेकिन तुमसे तलाक लेने के बाद अगर मैं तुमसे मुआवजे की मांग करूं तो वो भी तुम्हें हाथ फैलाकर भैया से भीख मांगना होगा। इसलिए याद रखना, अगर हमारे बीच तलाक हुआ तो पति का साथ छोड़ दूंगी, लेकिन इसी घर में रहूंगी। क्यों जानते हो? अंत तक तुम कितना गिरा सकते हो खुद को, ये देखने के लिए। हाँ। मुझे मत मार रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे मत मार रहे। तू जो बोलेगा मैं सब सुनूंगा। शांत हो जाइए, मैं हूँ ना। आपको कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा आपको। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। ये क्या? भैया का ये हाल किसने किया? देखिए देखिए, कितनी बेरहमी से दिलीप बाबू ने इन्हें मारा है। मजले भैया ने अशोक भैया को इस तरह से मारा? ठीक है, जिस हाथ से मजले भैया ने अशोक भैया को चाबुक मारा है वो हाथ में आज तोड़ दूंगा। नहीं सूरज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं जाने देंगी? दिलीप बाबू के सामने खड़े होकर चैलेंज करने का वक्त अभी नहीं आया। थोड़ा सब्र करो सूरज। कमरे में चलो, मैं सब बताती हूँ। चलो। क्या कह रही हैं आप? अशोक भैया की साइन की हुई ब्लैंक चेक लेने के लिए दिलीप भैया ने इस तरह मारा है? सिर्फ चेक बुक नहीं, सारी संपत्ति हड़पने के लिए उसने क्या क्या साजिश रची है, इसका जवाब मैं उस दिन दूंगी जिस दिन तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे एक पल के लिए भी सहा नहीं जा रहा है। तुम्हारे भैया को ठीक करने के लिए मैं इतना सह रही हूँ और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दिलीप बाबू को शक नहीं होना चाहिए कि तुम सब जानते हो। मेरी तुम बस इतनी सी मदद करो। बोलिए, क्या करना होगा? कल दिलीप जी के ऑफिस जाने के बाद प्रभाकर चाचा के अलावा बाकी घर के सारे नौकरों को किसी भी बहाने से कुछ घंटों के लिए घर के बाहर रखना होगा। घर के बाहर? पर क्यों? सीमा के कमरे में चलो, सब बताती हूँ। देखो आज मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो ना, कैसी लग रही हूँ? तुम्हें याद है तुम्हारी दी हुई बनारसी साड़ी और गहने पहनकर हमने सुहागरात मनाया था? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, नहीं बोलोगे ना? मैं अब भी चली जाऊंगी।
मेरे पास आओ। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? शादी की सहनाई, वो सुहाग रात, तुमने मुझसे कितना प्यार किया था। याद करो, याद करो, जरूर याद आएगा। कोशिश करके देखो, जरूर याद आएगा, जरूर याद आएगा। कोशिश करो ना, जरूर याद आएगा। याद करो ना, कोशिश तो करो। एक बार सोच कर देखो, ठीक से सोचो। आओ, आओ ना, आओ मेरे पास, आओ। भैया, भैया देखिए तो भैया, इस जगह को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं? देखिए भैया, इस जगह को देखिए, अच्छे से देखिए। याद कीजिए भैया। आप कर सकते हैं भैया। अपने अतीत को याद करने की कोशिश कीजिए। मैं कह रही हूँ आप कर सकते हैं। याद कीजिए इस जगह को देखिए। याद कीजिए भैया, याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए भैया, याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए ना भैया, इस जगह को अच्छे से देखिए, अच्छी तरह से आपको याद आ जाएगा भैया। कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। हाँ भैया, याद कीजिए भैया, याद कीजिए, इस जगह को देखिए। जूली! जूली, तुम्हें किस बात का दुख था जिसके लिए तुमने आत्महत्या की? लेकिन नीचे जो लड़की है वो कौन है? सीमा, सूरज की बीवी। सूरज की बीवी? सूरज ने शादी कर ली? आप कौन हैं? आपको तो मैंने पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम गीता है। आप तो मुझे जूली कह के बुलाते थे। मैं भला आपको जूली क्यों बुलाऊंगा? जूली तो मेरी पत्नी का नाम है। आप सच में मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? जी नहीं तो? मैं याद दिलाती हूँ, जरूर याद आएगा। कोशिश कीजिए ना, जरूर याद आएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। भैया, आपने उनको नहीं पहचाना? नहीं। वो ऐसे रोते रोते क्यों चली गई? उन्होंने ही आपको नई जिंदगी दी है। आपकी मानसिक हालत बिगड़ जाने के बाद उन्होंने ही आपकी बीवी बनकर आपका इलाज करके आपको ठीक किया है। आज सिर्फ आपको ठीक करने के लिए उन्होंने और सीमा ने आपके साथ ये नाटक किया है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, और हो सके तो उनका कर्ज चुकाने की कोशिश कीजिएगा। उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। वो गरीब है, इसलिए पैसों की कमी की वजह से आपकी पत्नी बनने का नाटक करने आई थी। लेकिन उसके बदले उन्होंने हमें जो दिया है, उस कर्ज को हम पैसे देकर भी कभी चुका नहीं पाएंगे भैया। सच में मैंने उनके साथ सच में बुरा बर्ताव किया। अच्छा रूपा, मेरे लॉकर की चाबी कहाँ है, तुम्हें पता है? आपके पैसे, चेकबुक और आपके सारे जरूरी कागजात मैंने लॉकर से निकालकर अपने पास संभाल के रखे हैं। आइए और उन सारी चीजों को ले लीजिए। सूरज और रूपा से सब कुछ सुनकर मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अच्छा, जब मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था तब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया? नहीं, इस घर में सबसे ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे।
आपने मुझे एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं किया था। आपका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता, इसीलिए कह रहा था अगर आप बुरा ना माने तो ये पैसे आप रख लें। ये पैसे लेकर आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई दया कर रहा हूं, बल्कि मुझे लगता है कि मैं आपका कर्ज इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। पैसे देकर कर्ज चुकाना चाहते हैं? नहीं अशोक जी, ये पैसे आप ही रखिए। आपका दिया हुआ प्यार मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अभी मैं घर वापस जा रही हूँ। रूपा और सूरज को बता दीजिएगा मैं उन दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। कहाँ जाएंगी आप? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं सूरज, ऐसी जिद तुम मत करो, मुझे अब जाना ही होगा। आप अपने घर जरूर जाइएगा, लेकिन वादा कीजिए इस घर में अब दोबारा लौट आइएगा। नहीं सूरज, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाना ही होगा। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। और अगर आप जबरदस्ती जाना चाहे तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह देख के आपको इस घर से जाना होगा। सूरज! तो फिर वादा कीजिए इस घर को छोड़कर अब कहीं नहीं जाइएगा। फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी जिद मान रही हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया को भी मेरी एक बात सुननी होगी। कैसी बात? आपको पहले जैसे पागल होने का नाटक करना पड़ेगा। पागल होने का नाटक करना पड़ेगा? किस लिए? उस शैतान दिलीप का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए। जो अत्याचार उसने आपके ऊपर किया है उसकी सजा देने के लिए। हाँ, इसीलिए आपको पागल होने का नाटक करना पड़ेगा। दिलीप ने मेरे साथ क्या किया है? आपको मैं सब बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। आइए प्रभाकर चाचा, क्या कर रहे हैं बड़े साहब? अरे क्या बचपना है प्रभाकर चाचा? छोड़िए ना, अरे जाने भी दीजिए ना। नहीं, कोई बचपना नहीं। नहीं, यहाँ बैठिए। नहीं, मैं नीचे बैठूंगा। नहीं, जमीन पे नहीं, चेयर में बैठिए। आज आप मेरे साथ खाना खाइएगा। हाँ? नहीं, मैं आपके साथ नहीं खा सकता। आप बेकार जिद कर रहे हैं। कितना अच्छा खाना है, अच्छा खाना। हे टॉमी, तू खाएगा? ये ले। प्रभाकर चाचा, आप ये खाइए। नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। मंजले साहब को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। खाइए। नहीं। अच्छा, मुझे हाथ धोने दो। मुझे हाथ धोने दो। कहाँ? यहीं पे। नहीं, आप मत जाइए। नहीं बड़े साहब, नहीं, मत जाइए। नहीं, आप आइए इधर आइए। खाइए। सुनिए। बैठिए यहाँ। बैठिए। आप बैठिए। लीजिए, खाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे मालिक मजले साहब का सब खाना खा ले रहे हैं आप लोग। कौन मालिक? हाँ, कौन मालिक? किसका मालिक? अगर तूने इसके बाद किसी को मालिक कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगा। हाँ, जा अच्छा खाना लेके आ मेरे लिए। जा, जल्दी जा। बड़े साहब, अब जो खाना बचा है ना, अगर आपको दे दिया तो मजले साहब क्या खाएंगे? आज से मेरे खाने के बाद जो भी खाना बचेगा वो मुझसे बिना पूछे किसी को मत देना। हाँ। जा यहाँ से। प्रभाकर चाचा, मैंने ठीक कहा ना? बड़े साहब, मंजले साहब के लिए खाना रहने दीजिए ना। वो भी तो खाएंगे। नहीं, दिलीप नहीं खाएगा। अच्छा, आप यहाँ बैठिए। मैं खाऊंगा, आप खाएंगे और टॉमी खाएगा। आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहिए। ये क्या?
तुम्हारी इतनी हिम्मत की घर के एक नौकर के साथ डिनर टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो? आइए 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 दिलीप बाबू, आप यहाँ पर बैठ जाइए, बैठिए। हाँ छोड़ो। प्रभाकर चाचा, उठो उठो, निकलो निकलो यहाँ से। बड़े साहब नहीं तो मुझे यहाँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। हे, चिल्लाओ मत। हाँ, चिल्लाओ मत। मैंने इनसे कहा है मेरे साथ खाने के लिए, चिल्लाना मत। इसलिए नौकर होकर मालिक के टेबल पे बैठकर। क्यों, मालिक के पीछे क्या कोई पूछ लगी है? दिन ब दिन तुम अपनी हद पार कर रहे हो भैया। चिल्लाओ मत। वो देखो उसे, तुम्हारा ही एक भाई है टॉमी, चुपचाप आराम से खा रहा है। ये क्या, इस कुत्ते को इतना अच्छा खाना किसने दिया? मैंने दिया है, मैंने। क्योंकि वो तो तुमसे भी ज्यादा वफादार है, इसलिए उसका खाना तुमसे भी अच्छा होना चाहिए। ओह, भोला भोला, आपने मुझे बुलाया मुजले साहब? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ मेरा खाना लेके आओ। मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़े साहब, भाई दिलीप, तुम्हारे लिए आज कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए तुम्हारे लिए ये टॉमी का खाना बचा है। लो खाओ खाओ। इसका मतलब कुत्ते का खाना खाएंगे मालिक और मालिक का खाना खाएगा कुत्ता? बेकार में कुत्ते का खाना क्यों कह रहे हो? ये बिस्किट खा लो तो फिर तुम कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हो जाओगे। इसका मतलब तुम कुत्ते के साथ मेरी बराबरी कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। इस जहर को भैया के खाने में मिला दे। आप एकदम चिंता मत कीजिए मंजले साहब। मैं एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा। भैया की जिंदगी खत्म कर दूंगा और उसके साथ ही इस खून के इल्जाम में पकड़ी जाएगी गीता। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। भैया, ये चेकबुक तुम्हें कहाँ से मिली? ये कागज? हाँ, मेरे पास ही था। लाओ, ये तो मुझे दो। नहीं, दो मुझे। नहीं, ये कागज। हाँ, इसकी मुझे सख्त जरूरत है, दो मुझे। तुझे चाहिए? हाँ। ये ले, ये ले, ये ले। मैं तुझे सारे दे दूंगा, सब दे दूंगा। सिर्फ कागज नहीं, लॉकर में तेरी भाभी के इतने गहने हैं। मैं सब दे दूंगा। लॉकर की चाबी तुम्हें कहाँ से मिली?
लॉकर की चाबी मेरी पॉकेट में ही थी। लॉकर की चाबी और चेकबुक मुझे दे दो भैया। अगर ना दूं नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी आज। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मजले भैया, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत अपराध किया है। आज उस अपराध का बदला मैं एक एक करके इस चाबुक से लूंगा। लेकिन मैंने क्या अपराध किया है बोल? इसका जवाब मैं देती हूँ। अशोक जी की पत्नी जूली को आपने गला घोटकर मार डाला, फिर उन्हें बालकनी से नीचे फेंक कर खुदकुशी साबित करने की कोशिश की। अशोक जी जब अपनी पत्नी जूली को मरा हुआ देखकर बेहोश हो गए, तब आप अशोक जी की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए अपने ही डॉक्टर से स्लो पॉइजन दिलवाकर अशोक जी को तिल तिल करके मारना चाहते थे। झूठ बोल रही हैं आप। आपकी सारी बातें झूठी हैं। आपकी एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। जब आपको पता चला मेरे इस घर में आने के बाद आपकी सारी चालें नाकामयाब हो जाएगी, तब आपने तय किया अशोक जी को इस दुनिया से हटाने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तब घर के नौकर भोला की मदद से अशोक जी के खाने में जहर मिलाकर मेरे ही हाथों से इन्हें मारने की कोशिश भी की है आपने, और कानून की नजरों में साबित करना चाहते थे अशोक जी को मैंने मारा है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसका सबूत है मेरे पास। ये टेप रिकॉर्डर। जूली की आदत थी टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपना गाना रिकॉर्ड करना। उस हादसे की रात जूली जब अपना गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब अचानक प्रभाकर चाचा के जूली को खबर देने के बाद जूली टेप रिकॉर्डर बंद करना भूल गई और प्रभाकर चाचा ने अपना दिमाग लगाकर टेप रिकॉर्डर हटा दिया था। इस टेप रिकॉर्ड में सब कुछ रिकॉर्ड है कि जूली का कातिल कौन है। सिर्फ टेप रिकॉर्डर में ही नहीं, मेरे इस घर में आने के बाद भीम जो फल का रस अशोक जी को पिलाना चाहता था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। और सबूत चाहिए आपको? सीमा, इनकार कर सकते हैं? आज इस जूस में जहर नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी सारी बातें झूठी है। ये जूस पीकर तुम साबित करो कि तुम बेकसूर हो। नहीं 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 नहीं, तू यकीन कर, तू मेरा यकीन कर सूरज, तू मेरा यकीन कर सूरज। ये औरत मुझे इस घर से निकालना चाहती है, तुम सबसे अलग करना चाहती है। तू यकीन मत करना, तू यकीन मत करना, इसकी एक भी बात पर यकीन मत करना। तू मेरी बात सुन सूरज, प्लीज। सूरज सूरज, तू यकीन कर, तू यकीन कर। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं, ठीक है? तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो अशोक भैया से पूछ ले। अशोक भैया एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भैया आप पागल नहीं रहे। वो सिर्फ पागल बनने का ढोंग कर रहे हैं, बस तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए। मेरी सती सावित्री भाभी को जिस बेरहमी से तुमने मारा है, मेरे देवता जैसे भैया पर तुमने जिस तरह से दिन ब दिन जुल्म ढाया है, उसका एक एक बदला मैं आज इस चाबुक से लूंगा। सूरज, उसे मत मार, उसे मत मार, छोड़ दे भाई, अरे मत मार भाई, मत मार, मत मार, नहीं। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आज मैं बदला लूंगा। सूरज, छोड़िए मुझे भैया। इसे छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, छोड़ दे। सूरज
सूरज, सूरज मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। सूरज, तुझे मारने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों क्यों तू इसे इतनी तकलीफ दे रहा है, क्यों? इसके बाद भी आप इसे माफ कर देंगे? बोल, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया है भाई? पैसे और संपत्ति के लालच में तूने अपनी भाभी का खून कर दिया। बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने? बोल बोल, मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दो अशोक भैया, मुझे माफ कर दो। सबने माफ कर भी दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ले जाइए शैतान को, ले जाइए। लोखंडे, अरेस्ट हिम। नहीं नहीं, मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया। रूपा मेरे भाई को गलत समझकर आप लोगों को यहाँ बुला के लाई है। विश्वास कीजिए, मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं समझा, उसका सबूत मैं अभी देती हूँ। दीजिए फॉरेंसिक रिपोर्ट और टेप मुझे दीजिए। नहीं रूपा, ऐसा मत करो। नहीं, वो तुम्हारा पति है। मैं कुछ नहीं सुनना रूपा, चाहती। नहीं, दीजिए नहीं। मुझे। रूपा, मेरी दीजिए, बात कह रही सुनो। हूँ, दीजिए। रूपा, भैया को जूस के साथ जो जहर मिलाकर दिया जा रहा था, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट इस फाइल में है। मेरे पति ने दीदी का कत्ल करते वक्त जो जो कहा था, वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। ले जाइए इस शैतान को, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मेरी नजरों के सामने से ले जाइए इसे, ले जाइए, ले जाइए। रूपा, ये तुमने क्या कर दिया? अपने जिंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर ही तो मैं अदालत में जाकर उसके खिलाफ गवाही देकर उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ये समझूंगी कि सारी जिंदगी के लिए मैं विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई। हम सबको दुख पहुंचाकर आप इस तरह से चली जाएंगी? एक बार भी नहीं सोचा आपने आपकी मदद करने के लिए अपने पति को सजा दिलाकर सारी जिंदगी के लिए दुखों का पहाड़ उठा लिया। इसके बाद भी आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? तुम लोग इसे गलत मत समझो। आज मैं इसका असली परिचय देता हूँ। गीता एक लेडी डॉक्टर है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये मेरी छोटी बहन भी है। अशोक को ठीक करने के लिए ही मैं इसे यहाँ लेकर आया था। अब इस घर में उसका काम पूरा हो गया। अब अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो मैं आज ही गीता को लेकर घर जाना चाहता हूँ। किसने कहा उनका काम खत्म हो गया? एक दिन बड़ी भाभी बनने का नाटक करके इस घर में आई थी, पर आज सच में बड़ी भाभी बनकर इस घर में रहना होगा। मैनेजर साहब, इतने दिनों तक तो आपने ही हमारी जिम्मेदारी उठाई है, और आज अशोक भैया के लिए इतनी सी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे? हाँ सूरज, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज, मुझे जाना ही होगा। नहीं हो सकता। मैं आपके दोनों पांव पकड़ लेता हूँ। अब जाइए। कैसे जाती है? जाइए। आपकी कितनी हिम्मत है? जाइए, मैं भी देखता हूँ। जाइए।
मैं भी देखता हूँ, जाइए। सूरज, बचपना मत करो, पैर छोड़ो मेरा, पैर छोड़ो, ऐसा मत करो सूरज। नहीं, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अब जरा जाके दिखाइए, जाइए। सूरज, मैं वादा करता हूँ, अशोक को खुश रखने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाँ गीता, एक दिन तुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है और एक तरफ इस घर की बड़ी बहू होकर इस घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्रभाकर चाचा, चलिए। गीता,